जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। दोस्तों हम लोग चंद्रयान सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज उसकी दूसरी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से सीखेंगे और समझेंगे। दोस्तों आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों क्या कीजिएगा, इस क्लास को सबसे पहले शेयर कर दीजिएगा अभी तक जिसने शेयर नहीं किया होगा। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कि ऐसी ही बहुत ही बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को मिलने वाली है। और यकीन मानिए कि ऐसा ऐसा कंटेंट दूंगा जो कि आप किसी के पेड बैच में जाके पढ़ते हैं। मैं बिल्कुल आप लोगों को फ्री में यूट्यूब में बहुत ही बेहतर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए और आपके स्पोकन के लिए आपको इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन बना सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस सेशन को शुरू करते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आज की इस सेशन में आप लोगों के लिए क्या है खास, तो आज के इस सेशन में आप लोगों के लिए खास है यूज़ ऑफ मॉडल्स, यानी कि मॉडल्स के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग तो नॉर्मली क्या करते हैं, मॉडल्स पढ़ लेते हैं कि ये मॉडल होता है, बस कहानी ख़त्म। लेकिन दोस्तों आप इस बात को समझ के चलिए कि आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन की तैयारी में इंग्लिश ग्रामर जैसे नाउन क्या है वो पढ़ लेंगे, वो बड़ी बात नहीं है। नाउन का यूज़ क्या है, अगर उसको आप पढ़ लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। उसी तरह अगर आपको पता है कि मॉडल्स को क्या क्या होते हैं, मॉडल्स का यूज़ अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए दोस्तों आप मॉडल्स को बहुत ही बेहतर तरीके से पकड़ पाएंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। और यकीन मानिएगा दोस्तों कि ये जो क्लास है ना, आज की क्लास, ये स्पोकन में भी आप अगर बोलने का प्रयास करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, स्पोकन में भी बहुत ही अहम रोल रख रहा है ये क्लास, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप लोग दोस्तों स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मॉडल्स, यूज़ ऑफ मॉडल्स की बात करने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। तो अभी शुरू करते हैं हम लोग यूज़ ऑफ मॉडल्स। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडल्स की बात करने हम लोग। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आज का पहला मॉडल है हमारा कैन, ठीक है। क्या है? कैन। कैन का अगर हिंदी मीनिंग देखें तो क्या होता है? सकना या तो सकता है ना। अगला हम लोग यहाँ हिंदी मीनिंग की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधा चीज़ों को समझेंगे। अब जैसे हम कैन है पता, कैन क्या है? एक मॉडल है। मॉडल का कैन का यूज़ क्या है, अगर हम लोग यूज़ कैसे कर सकते हैं हम कैन को, ठीक है। अगर इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएगी। पहला यूज़ है कैन इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ एबिलिटी, ठीक है, पावर और कैपेसिटी यानी क्षमता। कैन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं हम लोग? जहाँ सेंस हो किसकी? एबिलिटी की, पावर की और कैपेसिटी की। तो आपके दिमाग में आएगा सर इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर इसका होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और उसके बाद जो भी अदर वर्ड यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मॉडल्स जो है अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या स्ट्रक्चर क्या बना हमारा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसी स्ट्रक्चर को चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका भी मीनिंग सेम ही होगा। सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस एबल टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आप चाहें इस स्ट्रक्चर को तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा के पावर टू, एबिलिटी टू, कैपेसिटी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इन तीनों स्ट्रक्चर का कहीं ना कहीं सेम मीनिंग है इसका। अगर सेंटेंस आपको इस स्ट्रक्चर में मिलता है तो कहीं ना कहीं तीनों स्ट्रक्चर का सेम मीनिंग निकल के आएगा। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल से भी समझ लेते हैं कि सर 2-4 एग्जांपल भी बता दो फिर, है ना। क्या पढ़ा हम लोगों ने? कैन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ एबिलिटी को शो हो रहा हो, पावर शो हो रहा हो, कैपेसिटी शो हो रहा हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। दूसरा क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस एबल टू लगा के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और तीसरा स्ट्रक्चर क्या बताया? सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस पावर टू, एबिलिटी टू या कैपेसिटी टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, ठीक है। चलिए दोस्तों एग्जांपल सब देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो इसको हम और अलग तरीके से कैसे कह सकते हैं? दूसरे स्ट्रक्चर के माध्यम से, आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम हूँ, है ना, ठीक है।
आई हैव पावर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यानी कि इसका भी मीनिंग देखें तो कहीं ना कहीं सेम निकलेगा कि मेरे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पावर है, यानी कि मेरे पास जो है जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो पावर चाहिए वो पावर है। ये सेंटेंस यही कह रहा है, ठीक है। ये एग्जांपल देखा, और 2-4 एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैंने बोला ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है, ही हैज़ एबिलिटी टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी कि उसके पास क्षमता है कि वो ये क्या कर सकता है कि इस बॉक्स को उठा सकता है। यू हैव कैपेसिटी टू डू दिस वर्क, यानी कि तुम्हारे पास ये कैपेसिटी है कि तुम इस काम को कर सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एबिलिटी पावर एबिलिटी की बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ बॉक्स उठाने की यानी कि पावर की बात की जा रही थी। उसके बाद यू कैन डू इट, आप लोगों ने सुना होगा यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, किसी को मोटिवेशन देने के लिए एकदम जो है इस सेंटेंस का यूज़ किया जाता है, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, सी कैन बीट यू, वह तुम्हें पीट सकती है भाई साहब संभल के, है ना, सी कैन बीट यू, ठीक। अब चलिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करें आगे बढ़ें थोड़ा सा तो और देखें कैन का यूज़ दूसरा क्या हो सकता है। तो कैन इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ पॉसिबिलिटी, यानी कि अगर संभावना हो किसी चीज़ का वहाँ हम लोग कैन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर ये होना चाहिए सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस नाउन, यानी कि इसके बाद कोई नाउन आएगा, ठीक है, यानी कि कैन बी लगा के उसके बाद लास्ट में नाउन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्त, एग्जाम्पल क्या क्या होना चाहिए। जैसे बोला सी कैन बी अ नर्स, यानी कि वह एक नर्स हो सकती है, आगे चल के बन सकती है या हो सकती है, ठीक है। यू कैन बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो सकते हो, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, इट कैन बी रेन टुडे, यानी कि आज संभावना है कि आज बारिश हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला सी कैन बी अ गुड टीचर, यानी कि वह एक अच्छी शिक्षिका हो सकती है, ठीक है ना, या बन सकती है भविष्य में, यानी कि पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ दोस्तों। अगर पॉइंट क्लियर हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। और पढ़ने में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मज़ा आ रहा है दोस्तों तो सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए जितना हो सके, ठीक है। तीसरा हम लोग यूज़ देखें दोस्तों अगर कैन का, कि कैन का और क्या यूज़ हो सकता है। कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस हैबिट या नेचर, यानी कि कैन का यूज़ हम लोग क्या कर सकते हैं अपने हैबिट को बताने के लिए और प्रकृति को बताने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि अ ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, यानी कि एक जो ईमानदार आदमी होता है ना वो किसी को हार्म यानी कि नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कि उसकी क्या है, हैबिट है या तो नेचर है उसका, है ना, समझ रहे हैं ना, कि उस व्यक्ति का नेचर ऐसा है कि वह जो इतना ईमानदार व्यक्ति है कि वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है, ठीक है। दूसरा अगर हम लोग देखें, ए डिसेंटफुल पर्सन कैन डिसीव अस, यानी कि एक क्या हो, धोखेबाज आदमी हमें धोखा दे सकता है, ठीक है। एक धोखेबाज आदमी हमें धोखा दे सकता है, क्यों, क्योंकि उसका नेचर है वैसा, है ना, धोखेबाज है ससुरा, इस वजह से हमें धोखा दे सकता है, ठीक है। अगर हम लोग दोस्तों आगे बढ़े फोर्थ पॉइंट को देखें, कैन का यूज़ और हम लोग कहाँ कर सकते हैं, तो फोर्थ पॉइंट भी बहुत बढ़िया पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। कैन इज़ यूज्ड विद द सेंस ऑफ रब परमिशन। रब परमिशन अब क्या होता है भाई साहब, ये सब मन में सवाल आएगा कि रब परमिशन क्या होता है। परमिशन तो परमिशन है, रब परमिशन क्या आ गया। तो दोस्तों पहले हम लोग परमिशन को समझते हैं। परमिशन यानी कि किसी से आप आज्ञा ले रहे हैं, तो हो सकता है वो फॉर्मल हो, ठीक है ना, यानी कि ऑफिस वगैरह कहीं भी हो, है ना, ऑफिस में अपने बॉस की कैबिन में आप घुस रहे हो, वहाँ परमिशन लेना हो। इनफॉर्मल यानी कि आप हॉस्टल में हैं, आपके दोस्त 2-4 बैठे हुए थे किसी और कमरे में, आपको वहाँ अंदर जाना, वहाँ इनफॉर्मल परमिशन लेंगे, ठीक है। एक होता है पोलाइट परमिशन, ठीक है, क्या होता है, एक पोलाइट परमिशन होता है। तीनों परमिशन अलग अलग का है, ठीक है, तीनों को समझेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और पोलाइट। फॉर्मल मतलब ऑफिस वगैरह जहाँ आपके सीनियर हो, ऑफिस में हो, कहीं भी कॉलेज के प्रोफेसर हो, उसके कैबिन में जाना हो, तो वहाँ क्या करेंगे आप फॉर्मल परमिशन लेंगे, है ना। और जहाँ आपके दोस्त वगैरह हो, जहाँ पूछने की आवश्यकता है, बस फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हो, इनफॉर्मल है। पोलाइट यानी कि बिल्कुल पोलाइट तरीके से परमिशन ले रहे हैं आप, है ना। उसके लिए सबके लिए अलग अलग क्या है स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्पोकन में बहुत बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि मे आई कम इन सर और कैन आई कम इन सर में क्या अंतर है,
क्या बताऊंगा दोस्तों, मे आई कम इन सर और कैन आई कम इन सर में क्या अंतर है। तो दोस्तों पहले हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, उसके बाद चीज़ों को समझेंगे। जैसे अगर फॉर्मल वे में किसी से परमिशन लेना हो तो उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज़ करें, ये दिमाग में आया होगा। तो पहला स्ट्रक्चर जो है मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, और ये किसके लिए यूज़ करेंगे, फॉर्मल के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया तो यस लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर का इनफॉर्मल परमिशन जहाँ लेना हो वहाँ यूज़ करेंगे किसका, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का। ठीक है दोस्तों, अगर पोलाइट परमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, वुड के साथ सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद प्लीज़ लगाएंगे, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और इसका एक स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है, कुड हो सकता है। वुड के जगह में कुड यूज़ कर लें, सब्जेक्ट कर लें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, उसके बाद लास्ट में प्लीज़ लगा दें। ठीक है, इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी कैसे कैसे चीज़ों को होता है। तो पहले ये फॉर्मल और इनफॉर्मल वाले को समझते हैं। जैसे मैंने बोला मे आई कम इन सर, यानी कि मैं फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, परमिशन मिल जाएगा भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से। अगर वहीं आप बोलते हैं कैन आई कम इन सर, कैन आई कम इन सर का मतलब ये होता है कि सर आप परमिशन दीजिए अथवा नहीं दीजिए, मैं बस पूछ रहा हूँ, मैं तो अंदर आऊँगा, घुस जाऊँगा भाई साहब, है ना। आप परमिशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने बस पूछ लिया एक बार, मतलब मैं घुसूँगा अंदर। ठीक है, तो कैन का यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे, इनफॉर्मल में करेंगे, ना कि फॉर्मल में करेंगे। अगर आप फॉर्मल में करते हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो इस गलती को सुधार लीजिएगा। तो दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया दोस्तों, चारों स्ट्रक्चर देख लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, फॉर्मल रिक्वेस्ट है, बिल्कुल सही बात, फॉर्मल जगह में यूज़ करना कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसी में बोलते हैं मे आई यूज़ योर पेन, ठीक है, क्या मैं आपका कलम यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर बोलते हैं कैन आई कम इन सर, तो भाई साहब बवाल, गलती कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं। ठीक है, कैन आई कम इन सर नहीं होगा, कैन के साथ कभी भी, कैन अगर इनफॉर्मल परमिशन ले रहे हैं तो उसके साथ कभी भी सर मैडम जैसे शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, कैन आई कम इन ये बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका 4 दोस्त बैठा था, आपने गेट खटखटाया, मैंने बोला कैन आई कम इन, घुस गए धड़ाक से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, कैन आई गो टू द सिनेमा टू नाइट, बिल्कुल इनफॉर्मल वे में भी यूज़ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वुड यू प्लीज़ लैंड मी 5000 रुपीज़, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कृपया आप जो है मुझे 5000 रुपये दे सकते हैं क्या। ठीक है, कुड यू प्लीज़ हेल्प, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं क्या, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। और जैसे मैंने बोला कि इनफॉर्मल परमिशन में सर और मैडम जैसे शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता है, इसका यूज़ आप लोग नहीं कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन चीज़ों को सीखा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए भी यूज़फुल है और कहीं ना कहीं स्पोकन के लिए तो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। अगर आप लोग एक एक स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग सुनिएगा, आराम से दोहराइएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो वापस से दोबारा देखिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, छोटे भाई भी हो ना जिसको बोलने का शौक़ हो, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उसके पास भी आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी देख सकता है हमारा वीडियो, ये नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वही देखेगा सिर्फ ये वीडियो, सब कोई देख सकता है, कोई भी देख सकता है। इसीलिए भाई साहब जहाँ हो सके अटक से कटक तक हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मॉडल्स का यूज़ क्या होता है, और मॉडल्स में पहला मॉडल्स आज हम लोगों ने क्या देखा, कैन। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में चंद्रयान सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, और दूसरा किसी मॉडल को उठाएंगे और पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में यही उम्मीद करूँगा दोस्तों कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।